कि हजरत उमर के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई कि एक बार उन्हों का दुश्मन जो नाल दा बादशाह सी, नाल दे देश का बादशाह सी, उन्हें हजरत उमर नूं खत्म करने वास्ते अपने एक गुलाम नूं भेजिया और उन्होंने कुछ इतर दिते, इतर कहते हैं सेंट नूं, और नाल एक जहर की शीशी दी और यह गल कही कि पहला इतर दई, जदों इहदी स्मैल लैणगे सोहनी लगेगी, फिर नाल ही इतर विच जहर की शीशी रख दई। ये जहर की शीशी ऐसी है कि जिहड़ा भी इहदी स्मैल लैंदा है, यानी इहदी महक लैंदा, वो नाल ही सुंघदे सारी मर जाता है। हजरत उमर की मौत हो जाएगी और नाल उस बादशाह ने कुछ धन भेज दिता और नाल एक कहते है गुलाम औरत नूं भेज दिता जो बड़ी सुंदर सी। हुण कहते धन, गुलाम औरत और नाल उसने वो इतर भेज दिता कि ये नजराना दे दे मेरे वालों, क्योंकि मकसद तो यह सी उमर की जान लैण दा। जदों ये गुलाम पहुंचा मदीने विच, हजरत उमर बारे पुछया कि तुहाडा बादशाह किथे है उमर, तो लोगों ने दसिया कि साडा बादशाह उमर वो तो फकीरां की तरह रहिंदा है, कहण नूं ही है मक्के का बादशाह, पर रहिंदा फकीरां की तरह है, वो फलानी जगह बैठा है। जदों कहंदे ये गुलाम गया, इन्हां तो सोचिया सी जिद्दां साडा बादशाह आलीशान महलां च रहिंदा है, इद्दां ही रहिंदा होएगा, पर उमर नूं देखिया कि पेड़ थल्ले बैठे हुए है, वो भी थल्ले बोरी बिछा के। और जाके उसने जदों देखिया तो देख के ਉਹਦੇ मन च वो दर्शन करके ऐसी खिच पई कि ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ नेक बंदा लगदा और मेरा बादशाह ਇਹਨੂੰ मारना चाहता है। जरा समझना सारे जी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਹ ਦੌਲਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, यानी हजूर ਦਾ ਮਦੀਨਾ बन रहा है, बहुत अच्छा है, इनू मैं कबूल करदा, ये मस्जिद बनाने के काम आएगी, क्योंकि उसले मदीने का काम चल रहा सी जिथे हजूर मुहम्मद की मज़ार है। फिर उन्हें कहा मैं एक गुलाम लेके आया, यानी लड़की नूं कहा जाता है गुलामां नूं, ये लेके आया हाँ। हजरत उमर ने जदों ओदी तरफ देखिया तो देख के क्या सुभान अल्लाह, परमात्मा ने बड़ी अच्छी सूरत पैदा की है। फिर हजरत उमर ने एक नाल ही नौजवान बैठा सी जिहदी शादी नहीं हुई सी, हजरत उमर ने कहा ऐ नौजवान तू इस नाल शादी करना चाहता है? वो कहता जी हाँ। कहते फिर जा, ये मैं तेरे इख्तियार च दिती, तेरा अज निकाह पढ़िया जाएगा, अज तो ये तेरी पत्नी है। वो गुलाम बड़ा हैरान रह गया, कहता मैं तो सोचा सी तो साडे बादशाह कोई चीज पसंद आ जाए मेरी, पर इन्हां दे अंदर तो कोई असर ही नहीं है। फिर उन्हें हजरत उमर ने किया होर की चीज है, उन्हें इतर पेश किया, कहता जी आ ओ इतर है जिहड़ा बड़ा कीमती है, एक बार कपड़े नूं लग जावे तो कपड़ा धो धो के फट जाता, पर इतर दी स्मैल ओदी महक नहीं जाती। हजरत उमर ने कहा लिया फिर, ये मेरी हजूर दी मज़ार ते सुटन दे काम आएगा, क्योंकि मेरे हजूर दी मज़ार चों महक आनी चाहिए, मेरे मुर्शद दी मज़ार चों। ये आशिक दा प्रेम। हुण जदों उन्हां देखिया अपने वास्ते तो रखिया ही कुछ नहीं, इन्ना रब दा प्यार करने वाला अपने मुर्शद नाल, तां ओहदे मन च इक्को ही गल आई, कहंदा इन्ना नेक आदमी हुण जे मैं जहर दी शीशी देवां, ये दुनिया तो चला गया तो फिर मेरे हथों बहुत बड़ा पाप होएगा। इसलिए उन्हें की कीता, वो शीशी दिती। हजरत उमर कहंदे होर कुछ है? वो कहंदा जी आ शीशी है। कहंदे की है? वो कहंदा जी सच दसां इहदे च जहर है, ये जहर दी गंध लैण नाल ही, महक लैण नाल ही बंदा मर जांदा है। इसलिए हुण भेजिया तां मारन वास्ते सी, पर उन्हें गल किदां बदली कि ये भेजिया है ताकि जे कोई तुहाडा दुश्मन होवे, जेड़ा तुहानू लगे मेरा दुश्मन है, तो यह जहर तुसी ओनू दे के मार सकते हो। हजरत उमर ने हस के शीशी पकड़ी, कहते है एक मेरा सब तो बड़ा दुश्मन, अच्छा कीता तू जहर ले आया। वो कहता जी केड़ा तुहाडा दुश्मन है, क्योंकि जिथे तक तुसी मैनू नजर आते हो तुहाडा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। वो कहते है लिया बहुत अच्छा है तू जहर ले आया। वो कहते जी दुश्मन केड़ा है? तो हजरत उमर कहते तू नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरे अंदर बैठा है, नफ्स, ये मन। जरा गौर करना। कहते अच्छा होया नू ले आया, ये दुश्मन का मरना जरूरी सी, और तू कहता है यदि महक लैन ने बंदा मर जाता। वो कहता जी हाँ। उन्होंने शीशी खोली, पी गए, बिस्मिल्लाह कह के रब दा नाम लैके शीशी पी गए। वो गुलाम का तो हथ पैर कंबन लग गए, जेदी महक लैन ने बंदा मर सकता, इन्ना शक्तिशाली खतरनाक जहर, वो पूरी शीशी पी गए, छोटी गई, ये तो हुण खत्म। हजरत उमर बैठ गए, चेहरा लाल हो गया, पसीना आना शुरू हो गया।
और ये गुलाम डरना शुरू हो गया। 10-15 मिनट बाद हजरत उमर ने अखां खोलियां, मुस्कुराए, कहते डर क्यों रहा है, फिक्र ना कर, मैं अपने मालिक के विश्वास से जहर पीता है और मेरे मालिक की ताकत है जहर नालों बहुत बड़ी है। जिदा मीरा ने सतगुर के भरोसे जहर पी लिया सी ना, तो जहर ने उन्हें कुछ नहीं बिगाड़िया। हजरत उमर ने की साबित किया, वो कहते दुनिया दे कोई भी जहर ओदी रहमत तो बड़ा नहीं है। इसलिए ये मिसाल तुहानू क्यों दसी कि तुहाडे जीवन च भी कई बार असीं की करते, छोटी छोटिया चीज़ों तो डरते रहते, आ खा लिया मैनू कुछ हो जाएगा, आ खा लिया मैनू किसी ने दे दिता, कोई लड्डू दे दिता मैनू किसी ने कर दिता, वो भी वहम है, मैनू कुछ हो जाएगा। याद रखो, अपने मालिक ते इन्ना भरोसा रखो, ओहदा नाम लैके जदों भी खाइए ओनू याद करके भोजन करिए, तो फिर किसी भी चीज च इन्नी ताकत है नहीं जो साडा कुछ बिगाड़ सके। बस अपनी सुरती, अपना ध्यान अपने मालिक वाल रखना है। तो जिदा हजरत उमर ने कहा कि सब तो बड़ा दुश्मन तो मेरे अंदर है, तो तुसीं भी जरा सोचो ये गल नूं कि सब तो बड़ा दुश्मन कित्थे है। तुसीं कहंदे ओ गुआंढी मेरा दुश्मन, ओ फलाना इंसान मेरा दुश्मन, वो कहंदे सब तो बड़ा दुश्मन तो तेरे अंदर बैठा है। मन जो बहमा भरमा नाल जुड़ गया तो तेरा दुश्मन है, जो प्रभु के विश्वास नाल जुड़ गया तो यही तेरा मित्र बन जाता है। इसलिए अपने प्रभु ते विश्वास रखांगे तो फिर ये मन ही साडा मित्र बन